रसूल अल्लाह, आका 3 दिन से फाका है। कितने दिन से? 3 दिन से फाका। या रसूल अल्लाह 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, भूख ने बेहाल करके रख दिया है, भूख ने तड़पा के रख दिया है। मदीने की बात हाजी साहब सुने तवज्जो से। हजरत अबू बकर कतई नबी के मजार के सामने सुनहरी जालियों के सामने बैठ जाते हैं, दरे नबी पे मांग रहे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका 3 दिन से फाके से हूँ, आका मैंने कुछ नहीं खाया है, भूख ने बेहाल कर दिया है, भूख ने तड़पा के रख दिया है, या रसूल अल्लाह मेरी भूख का इंतजाम फरमाइए, आका नजरे करम फरमाइए। कल्याणपुर के जिंदा दिल लोगों, हजरत अबू बकर कतई का बयान है, मैं दरे नबी पर आका के रोजे पर मांगते मांगते सो गया। क्या हो गया? आंखें सो गई मगर किस्मत आया। बोल दो किस्मत। अच्छा, आका के रोजे पे क्या कर रहे थे? मांग रहे थे। क्या कर रहे थे? मांग रहे थे। और देखें मेरे आका कैसे कर्म फरमाते हैं, तवज्जो जहन हाजिर रखें। मांगते मांगते दरे नबी पे सो गए, मांगते मांगते आंख लग गई, आंखें बंद, किस्मत जाग गई। ख्वाब में हसनैन के नाना तशरीफ ले आए, मेरे करीम आका हजरत अबू बकर कतई के ख्वाब में तशरीफ ले आए। ओ लोगो, हजरत अबू बकर कतई का बयान है, जैसे ही मेरे करीम आका ख्वाब में तशरीफ लाए, आका के दस्ते करम में, तवज्जो ज़हन हाजिर रखे, आका के दस्ते करम में एक रोटी है। सुभान अल्लाह। क्या है आका के हाथ में? सब बोले रोटी है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर कतई मैं जानता हूं तू 3 दिन से भूखा है, कुछ नहीं खाया है, भूख ने तड़पा के रख दिया है, भूख ने बेहाल कर दिया है, ले ये रोटी ले ले, तवज्जो, और खा ले। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, मैंने ख्वाब की दुनिया में नबी अकरम नूरे मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करम से वो रोटी ले ली, और लेने के बाद मैंने ख्वाब की दुनिया में खाना शुरू कर दी। कुर्बान जाओ मुसलमानों, घर में बहन रोटी बनाए मजा अलग होता है, बीवी रोटी बनाए मजा अलग होता है, तवज्जो। और बुढ़ापे में कभी झुर्रियों वाले हाथों से कभी माँ अपने हाथ से रोटी बना के खिला दे, उसका मजा अलग होता है। माँ के हाथ का जो प्यार है ना, माँ के हाथ की रोटियों में जो मोहब्बत है, वो सबसे जुदा है, सबसे अलग। माँ तवज्जो, बहन बनाए अलग मजा, बीवी बनाए अलग मजा, माँ बनाए बुढ़ापे में अलग मजा। मगर मौलो कुर्बान जाओ कल्याणपुर के जिंदा दिल लोगों, जब नबी अकरम ने अपने दस्ते करम से अपने गुलाम हजरत अबू बकर कतई को रोटी अता की होगी, उसके खाने में कितना मजा आया होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर कतई कहते हैं, मैंने ख्वाब की दुनिया में आधी खाली, खाते खाते आधी खाली, और आधी खाने के बाद मेरी आंख खुल गई, मैं आलमे बेदारी की तरफ आ गया, आलमे ख्वाब से आलमे बेदारी की तरफ जा आया। तो हजरत अबू बकर कतई कहते हैं, आधी तो मैंने ख्वाब में खाई थी और आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसने दी है सरकार? जरा बोले, ऊंचा बोले, किसने दी है? हमारे नबी ने। किसने दी है? तभी तो मेरा इमाम, इमाम आशिका, किबला दिलोजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का कलम उठता है, फिर लिखते हैं, कौन देता है देने, सबको पढ़ना है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेचैनी तो नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा है? बोले सुभान अल्लाह, अब मजा आएगा। इमाम अब्दुल रहमान जामी, क्या नाम है? इश्क के इमाम है ये भी, इमाम अब्दुल रहमान जामी। जिंदगी में 27 हज किए। कितने हज? 27 हज किए, मगर इश्क देखें,
प्यार देखें। इमाम अब्दुल रहमान जामी जब पहले हज के लिए तशरीफ ले गए, और एक बात यहाँ ब्रेक लगा के ये भी बताऊं, 27 हज की बात बाद में बताते हैं, ये भी सुन। जब मदीना जाते तो हाजत के लिए जब जंगलों की तरफ निकलते, उस जमाने में कोई लेटरिंगों वगैरह का कोई इंतजाम नहीं था, जंगल की तरफ हाजत के लिए निकलते हैं। जहन हाजिर रखे, मजा आएगा कल्याणपुर वाला। तो हजरत इमाम अब्दुल रहमान जामी के दिल में ख्याल उठता, जिस रास्ते से, जिस पहाड़ी के झुरमुट से, जिस पहाड़ी के करीब से, जिस तरफ आड़ से जाते, दिल में ख्याल आता, कहीं यार इस रास्ते से मेरे नबी का गुजर तो नहीं हुआ हो। मैं जहाँ फारिग हूँ, जहाँ हाजत से, तवज्जो है, हाजत से फारिग हूँ, उस रास्ते से मेरे आका के कदम तो नहीं पड़े हैं, इस रास्ते से मेरे आका का गुजर तो नहीं हुआ है। इश्क देखे, आगे निकल गए, फिर आगे निकल गए और आगे चले गए। तारीख के पन्ने गवाह है, हाजत ने बेहाल करके रख दिया, परेशान कर दिया, मगर हुदूदे मदीना में आप कहीं हाजत से फारिग न हुए। ध्यान हाजिर रखें, जिधर जाते पहाड़ी की तरफ, जिधर आड़ में जाते, इश्क को गवारा न होता, इश्क मना कर देता, इश्क इजाजत न देता। अब हाजत ने बेहाल कर दिया, परेशान कर दिया। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह मेरा इश्क इजाजत न देता, मेरी मोहब्बत ये गवारा न करती, मैं तेरे महबूब के शहर में कहीं हाजत से फारिग हूँ। अल्लाह जिस रास्ते से मैं जाता हूँ, जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ, जिस पहाड़ियों के करीब से मैं जाता हूँ, जहाँ इरादा करता हूँ, मेरा इश्क मना कर देता है, मेरी मोहब्बत इजाजत न देती है। तवज्जो, ये दुआ करते हैं, अचानक आपको एक डकार आती है। क्या आती है? खुशबू वाली डकार आती है। नाज़िर रखें, हाजत काफूर, हाजत खत्म। कैसी डकार आई भाई? खुशबू वाली। ऊंचा बोलेंगे, कैसी डकार? खुशबू वाली। तारीख के पन्ने गवाह हैं, इमाम अब्दुल रहमान जामी ने 27 अपनी जिंदगी में हज फरमाए, और जब मदीना जाते हाजत नहीं, तवज्जो है, उस जितने दिन मदीने में रहते हाजत की जरूरत न पड़ती, एक डकार खुशबू वाली आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबे मुहतरम शायर अहले सुन्नत आज़म तहसीन साहिब क़िबला उलमा अहले सुन्नत। ज़हन हाज़िर आपका, एक खुशबू वाली डकार आती। शायर इस्लाम तूती नगमा सरा जनाब आज़म तहसीन साहब आ गए हैं, और ये संकेत मिल गया कि इनका आना हमारा जाना। अब तो नहीं घबराना, बोल दे थोड़ा सा और, बोल दे तो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। डकार खुशबू वाली। अच्छा, ये उलमा बैठे हैं, ये खुशबू वाली डकार कहाँ आएगी? जरा इनसे पूछे उलमा से। ये जन्नत में आएगी। खाओगे दबा के? कैसे खाओगे? जरा देहाती बोल का जुमला दिखाओ। दबा के खाएंगे, कहते हैं ना कभी कभी, अरे यार बहुत बढ़िया दावत है, दबा के खाना है। आजकल नौजवान हमारा, जाहिर सी बात है, काहे पटाखे से डर रहे हो यार? देखो सुभान अल्लाह। ज़हन हाज़िर आपका, खाएंगे दबा के जन्नत में। छोड़ो दुनिया की ये जितने मेवे हैं, जितनी अल्लाह की नेमतें, तो एक तरफ है, जन्नत के खजाने दब के खाएंगे, खूब खाएंगे। दूध की नहर है, शहद की नहर है। दूध के ऊपर मुझे एक बात याद है, आजकल दे पानी और ले पानी, छोकरी आपा, बुरा ना माने कोई दूधिया। याद रखना, जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में डाला जाएगा। दूध अल्लाह की खास नेमत है कल्याणपुर वालों, बहुत खास नेमत है। उलमा बैठे हैं, मुफ्ती साहब, खास नेमत है ये। और खास नेमत में अल्लामा फजील साहब, दे पानी, ये पानी दबा के लौट रिया, दबा के। हमने कहा बेटे लौट देख, जहन्नम में नीचे वाले में जाएगा, सबसे नीचे वाले में इसे ही डाला जाएगा। जो दूध को बदलना चाहता है, मैं ये कहता हूं गारंटी के साथ चैलेंज है, जितने दूधिया वो भी सुने, ऑन रिकॉर्ड कैमरों के जरिए बोलने लगा। आज से तौबा करके जाना जलसे में, तुम कहो खरीदो या मत खरीदो, एक बूंद डालेंगे हम। और सच तो ये है कि बर्तन को धो के भी नहीं डालेंगे। बाज तो 250 ग्राम नहीं, 1 किलो उसी में रुका देता है। बर्तन को धोने में 1 किलो रुका देता है, पूरा कर देता है काम। बोले 1 किलो तो बड़ा
भाई ईमानदारी की बात यह है कि हमारे एक दोस्त हैं शहर बरेली में, वो दूध का काम करते हैं और उनके हैं 80% आरएसएस वाले लोग दूध खरीदने के लिए आते हैं। सुने, हमने कहा इसकी वजह क्या भाई? वो कहते हैं इसलिए कि हजरत एक बूंद में हम पानी डालते हैं। गैर मुस्लिम भी ये कहते हैं कि उनके यहाँ दूध सच्चा मिलता है, एक बूंद पानी नहीं डालते। आज भी मैं गारंटी के साथ ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कहने लगा हूं, यार तुम ईमानदारी का दूध बेचो, सबसे ज्यादा दूध उसी का बिकेगा जो ईमानदारी से बेचेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कल्याणपुर वालों जितना बैठे, अल्लाह का फजल, देहात में तो हर घर में भैंस होती है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मगर शहरों में नहीं होती। मगर जिसके नहीं है सच्ची बताना, कोई ये मंजूर करेगा, ये पसंद करेगा कि दूध में पानी आए? बोलो, कोई भी खरीदने वाला यही कह देता है यार 5 रुपए ज्यादा ले लेना मगर दूध में पानी मत डालना। और उससे पहले तुम कह दो, बोले जी मुझे तो 70 देना मगर एक बूंद भी पानी नहीं डालूंगा। आज ना बिकेगा, कल को तेरी मार्केट ऐसी खरी हो जाएगी, तेरी मार्केट ऐसी बनेगी, सारे पानी डालने वाले एक तरफ और बगैर पानी डालने वाला एक तरफ मार्केट बनेगी। अल्लामा फजील साहब, और प्लस सवाब नहीं मिलेगा, सवाब भी मिलेगा, तेरी सच्चाई पे नेकियां मिलेंगी, मगर दे पानी लौट रिया, कैन से कैन भर रिया, बोले मिला ले, जहन्नम के नीचे वाले मिला। अच्छा, जहन्नम का सबसे सस्ता वाला आजाब बताऊं? अल्लामा साहब बैठे हैं, सबसे छोटा जूती पहना है, आग की जूती, काहे की भैया? आग की जूती, और इतनी खतरनाक होगी ये भेजे जो रखा ना अंदर, इस खोपड़े में जो भेजा जमा है, ये ऐसे खोल रहा होगा जैसे हांडी में पानी उबाल मारता है। ये सबसे छोटा है, और दूधियों को दिया जाएगा सबसे नीचे वाला है, इसलिए बचना है। अल्लाह रहम फरमाए। पता चला जन्नत में, तवज्जो तवज्जो, जन्नत में दूध की नहरें, शहद की नहरें, बात क्लोज करता हूं, ज़हन हाजिर रखें। अब जन्नत में खूब खाना, दूध भी पीना, शहद भी खाना, जो दिल चाहे वो मिलेगा, मगर हाजत, सब बोले हाजत, पेशाब पखाना कुछ नहीं। एक डकार खुशबू वाली आएगी, सब खत्म, सबका फूर। पता चला अल्लामा जामी, इमाम अब्दुर रहमान जामी को अल्लाह ने, तवज्जो, अल्लाह ने अपने महबूब के इश्क के सदक़े में दुनिया में मदीने में जन्नती जिंदगी अता कर दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक इतना लाजवाब है कि जवाब नहीं है, ऐसे माइक 2-4 मिल जाए तो जल्दी मजार बन जाएगा। बोले, बात समझ में आई तो नहीं तुम्हारे? हाँ, आ गई ना? अच्छा, हमने को 1.5 रुपए की भैंस का दूध थोड़ी पिया यार, वो जमाना और था, कल्याणपुर वालों, मध्य का जमाना था, लोग 1.5 रुपए की भैंस का दूध पीते तो सीना पत्थर होता था। अब कहाँ है? मौलवी हो, कितने बड़ा मौलवी हो, बगैर माइक के कोई नहीं बोलता है, मगर सोना माइक है, सुन ले मोहब्बत के साथ। अब पहला हज फरमाया, पंजाबी समझते क्या? सोना समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, बहुत समझदार हैं लोग। अब चले चले मदीना चले, बहुत तेजी से, मजा आएगा। हाजी साहब, एक बात और आपको बतानी है, अल्लामा इमाम अब्दुर रहमान जामी की बात पूरी करते हैं, फिर मदीने की खाने काबा की तरफ ज़हन हाजिर रखें। इमाम अब्दुर रहमान जामी जब पहला हज मुकम्मल किया, ज़हन हाजिर है, मक्के से मदीने की तरफ आए, और मदीने में जब आखिरी रात गुजारी, आखिरी रात गुजारने के बाद आखिरी सलाम करने के लिए सरकार के रोजे पे हाजिर होते हैं। पूछो कारी साहब के बारे में भी, कारी साहब मुझे बता रहे थे, जब सरकार के रोजे से पलट रहे थे तो रो रहे थे, बहुत मोहब्बतों से रो रहे थे, और कोई आंख ऐसी नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम हाजी साहब, कोई आंख ऐसी नहीं है जो नबी के रोजे से पलट के आता हो और रोता ना हो। यही बात, कोई ऐसा नहीं है जो सरकार के रोजे से पलट के जब हिंद वापस आता है, अपने वतन की तरफ आता है, सब रोते हैं, दहाड़े मार मार के रोते हैं, चीख मार मार के रोते हैं, और दुआ यही करते हैं, अल्लाह दुनिया में कुछ और ना दिखाना मगर एक मर्तबा अपने महबूब का दर फिर दिखा दे। बेशक, सुभान सुभान। एक इश्क का जुमला और बता दूं, इश्क का, लोगों, एक आशिक ने ये बात कही थी, अगर जन्नत में मदीना ना हुआ तो जन्नत में भी दिल नहीं लगेगा। बेशक, क्या कहा था आशिक ने? अगर जन्नत में मदीना ना हुआ
तो जन्नत में दिल नहीं लगेगा। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार के रोजे का हिस्सा जितना करीब वाला रियाजुल जन्नत का मुकम्मल हिस्सा है, ये उठा के जन्नत में पहुंचा दिया। बेशक बेशक सुभान अब सुने जहन हाजिर रखें, इमाम अब्दुल रहमान जामी ने आखिरी सलाम, तो इधर देखें, फोकस इधर, आखिरी सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सरकार की तरफ से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। तवज्जो है, जाओ अब्दुल रहमान जामी फिर आना। क्या कहा यार, जुमला समझे नहीं, बड़ा प्यार का जुमला दिया, बोल दे। सरकार के रोजे से, सरकार के कब्र अनवर से क्या आवाज आई? जाओ, थोड़ा सा बोल दे, जाओ फिर आना, यही जुमला बोले, जाओ फिर आना। पहला हज मुकम्मल। इमाम अब्दुल रहमान जामी दिल दिल में ख्याल करते हैं, जब तक अगला हज, अगले साल हज को नहीं आऊंगा और सरकार के रोजे की हाजिरी नहीं करूंगा, जब तक मौत का फरिश्ता नहीं। जी बेशक, जमानत मिल गई, पक्की मोहर लग गई। आका ने फरमाया अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। अगला साल आया, हज मुकम्मल, मदीने की हाजिरी, सरकार के रोजे पे आखिरी सलाम अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, सलाम की आवाज फिर कब्र से आती है वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। अरे बोल दो, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 घंटा होने वाला वाकया पूरा कर दूं या सुना दूं? बताओ, सुना दे जरा, मुस्कुरा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसका मतलब है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। जरा फिर बोले क्या बात लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। दूसरा हज मुकम्मल, तीसरा हज, फिर सोचते हैं, इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं फिर जमानत मिल गई, 1 साल तक अब मौत का फरिश्ता नहीं आएगा। फिर वक्त आ गया, फिर हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं, हज मुकम्मल करते हैं, मदीने मुनव्वरा की हाजिरी करते हैं, सरकार के रोजे पे आखिरी सलाम करते हैं, फिर आवाज आती है वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गए, मगर हर हज में यही आवाज जाओ। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 26, 27, जब 27वां हज मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के बाद दरे नबी पे आते हैं, रोज़े रसूल पे आते हैं, आका की चौखट पे आते हैं, सलाम अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। सलाम अर्ज करने के बाद जब घर की तरफ पलटते हैं तो आवाज आती है वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान जामी जाओ। कहता है कि नबी माली को मुख्तार ने बनाया अल्लाह ने, ये देखे मेरे नबी की शान। आका ने फरमाया अब्दुल रहमान जामी जाओ, ये नहीं कहा फिर आना। इमाम अब्दुल रहमान जामी दहाड़े मार मार के रोते हुए पलट के वापस आते हैं। दोस्तों ने पूछा मामला क्या है? कहते हैं बस मुझे संकेत मिल गया, तवज्जो है, अब मोहर लग गई आखिरी, ये आखिरी मेरी जिंदगी का हज है, अब दोबारा मैं हज के लिए नहीं आऊंगा। हज के वक्त से पहले पहले अल्लाह का पैगाम लेके मौत का फरिश्ता आ जाएगा, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाए। क्या बात है। तभी तो मेरे इमाम ने फिर कलम उठाया, सबसे औला वो आला हमारा नबी, बोले सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। शान, ये इश्क के फैसले हैं। सुभान अल्लाह। अब जब खाने काबा पे पहली नजर पड़े, हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी इसे लिखा है, कई बड़ी बड़ी मुस्तनद कुतुब का हवाला मैं आपको दे सकता हूं मगर वक्त बहुत कम है, शॉर्ट है। सुने, जब खाने काबा पे पहली नजर पड़े, हाजी साहब आप भी सुने और जो जाए वो भी सुने, तो पहली नजर खाने काबा पे जब पड़ेगी, खाने काबा से अल्लाह के घर से जब पहली नजर टकराएगी, जो दुआ मांगोगे अल्लाह करीम उसे टालेगा नहीं बल्कि कबूल फरमाएगा। पहली नजर, ए बेटा बैठ जा, बैठ। पहली नजर, आज हमारे बच्चों में शोर तो है मगर शऊर नहीं है। कल्याणपुर वालों,
इसलिए जरूरत है कि अपने घरों की तरबियत करो। ये जिला कौन सा आता है? रामपुर आता है। अपने बरेली के इलाके, ये रामपुर के बगल में बरेली शरीफ का इलाका है और अतराफ में आप लोग देख रहे हैं क्या हालात है। इस कदर हालात डेंजर हो चुके हैं। परसों की न्यूज में आपको बताने लगा। कब की है? परसों की न्यूज। दिल दुखता है, हालात इस कदर खराब है कि पूछिए ना। ये देखिए परसों, ये मिल्लत टाइम्स ने दिखाया है, जो अपना चैनल है शम्स तबरेज़ ने, उसने दिखाया अपनी बेटी है अपनी, और मंदिर में जाके दूसरे के साथ, ये देखिए अपनी बेटी फराना नाम है, दूसरे के साथ जाके पल्लवी बन गई। कुछ तो कमी होगी घर की यार, कुछ तो तरबियत की कमी है, कुछ तो कल्चर की कमी है, कुछ तो माहौल की कमी है। और याद रखना बेटियां प्यार की भूखी होती हैं। मैंने पूरा रुद्रपुर में 2.25 घंटा इसी पर तकरीर की थी, मगर मौजू नहीं था। बेटियां प्यार की भूखी होती हैं। भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन को बेपनाह प्यार दे, बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी को बेपनाह प्यार दे। जब तुम प्यार नहीं दोगे, फिर वो बेटी किसी और के प्यार में फंसकर तुम्हारे घर से चली जाएगी और मुर्तद हो। आज तुम्हारी बेटियां मुर्तद होती चली जा रही हैं। सबसे ज्यादा मुर्तद बेटियां, सबसे ज्यादा इस्लाम को छोड़ के जो बेटियां गई हैं बरेली की। इसलिए जरूरत है कि हर भाई को अपने घर में कंट्रोल करे, हर बाप को जरूरत है अपने घर में कंट्रोल करे, दीनी माहौल पैदा करे, दीनी माहौल घर में बनाए और बेटियों को प्यार दो, बेटियों को मोहब्बत दो। ऐसी डिग्रियों पे ठोकर मार दो जो डिग्रियां लेकर जो बेटियां तुम्हारी तुमसे दूर हो जाएं। ये है कि ऐसी डिग्रियों से जाहिल बेटी बेहतर है जो घर में अपने बाप और भाई की इज्जत को संभाले। बताओ मेरे जुमले अगर गलत हो तो उन डिग्रियों से बेहतर ये जाहिल बेटियां जो घरों में बैठी। क्या करेंगे ऐसी डिग्रियां लेकर जो बाप की इज्जत को खाक में मिला दे, भाई की इज्जत को खाक में मिला दे, कबीले वालों की इज्जत को खाक में मिला दे। इसलिए जरूरत है मेरे भाइयों अपनी बहनों से प्यार करो। बापों से मैं गुजारिश करूंगा अपने बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करो। माओ से मैं गुजारिश करूंगा अपनी बेटियों को तरबियत के सांचे में ढालो, बेटियों को प्यार दो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी के बारे में बताओ, हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी के बारे में बताओ। माँ बाप की कमियां है ना। मोबाइल दिखाने में बहुत आ गए कि लो बेटा मोबाइल देखो, इसमें अय्याशियों के मनाजिर बेटियां देख रही हैं, गंदे प्यार करने के तरीके बेटियां देख रही हैं, कैसे बेटियां भाग रही हैं वो सब मोबाइलों में देख रही हैं। और फिर बाद में ना एक कोने में जाके बाप रो रहा है, माँ रो रही है, कभी भाई रोने लगा है, कभी चचा रोता है, कभी कबीले वाले रोते हैं। अरे इस रोने से पहले बेहतर ये है कि अपने बच्चे को दीनी माहौल में डालो। माँ को चाहिए कि वो बेटी की तरबियत करे। ये मोबाइल जहर है, जहर। इन मोबाइलों को बेटियों के हाथ में मत दो। इज्जतें नीलाम हो रही है, इज्जतें। लोग मजहब इस्लाम के बारे में मजाक बना रहे हैं कि तुम्हारी बेटियां देखो हमारी तरफ आ रही हैं। ये 4 दिन पहले तो मैं न्यूज दिखा रहा हूँ, 4 दिन पहले अपने चैनल ने दिखाई है, कोई और चैनल नहीं दिखाएगा इन्हें, अपने चैनलों ने दिखाई। इसलिए जरूरत है कि बेटी अगर छोटी से ऊपर परवान चढ़ेगी, परवरिश करो उसकी तो दीन के सांचे में करो, मोहब्बत के साथ उसकी परवरिश करो। घर में दीनी माहौल होना चाहिए, दीनी कल्चर होना चाहिए। बताओ ने बेटा मज़हब इस्लाम क्या है, हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी क्या है, हजरत राबिया बसरी की जिंदगी क्या है। हमारा इस्लाम ये है, बेटियों की तरबियत नहीं है, पता ही नहीं। भाई भी बाहर है, बाप भी बाहर है, माँ को पता ही नहीं है। और सबसे ज्यादा बेटी को घर में बिगाड़ने का भाभी का हाथ होता है सबसे ज्यादा। जबकि बड़ी भाभी के लिए ये नंद जो होती है ये बेटी के समान होती है। छोटी नंद ये चाहिए कि जैसे मैं अपनी बेटी की परवरिश करूं वैसे इसकी परवरिश करूं। भाभियों को चाहिए, भाभी क्या सोचती है कि बिगाड़ो, इज्जत तो इनकी बिगड़ रही है। मैंने कहा ना अहल, तेरे शोहर की इज्जत नीलाम नहीं हो रही, जिसके घर में तू जिंदगी गुजार रही है, जो तुझे मेहनत से कमा के खिलाता है। तेरे शोहर की इज्जत नीलाम हो, तुझे एहसास नहीं होता कि मेरे शोहर की इज्जत नीलाम हो गई, मेरे शोहर की नाक कट गई। चौराहों पे खड़े होकर मेरा शोहर बात नहीं कर सकता, मेरा ससुर चौराहों पे खड़े होकर ऊंची आवाज में बात करने के काबिल नहीं रहा। शर्म करनी चाहिए, गैरत करनी चाहिए। माहौल दीनी बनाओ, हालात को साजगार करो, अच्छा माहौल कायम करो, अच्छे घर के तरबियत करो, अच्छे माहौल में बच्चों को ढालो और मजहब इस्लाम के करीब करो। जरूरत है कि
कॉलेजों में हमने कभी मना नहीं किया, भेजो खूब, मगर जरूरत है कॉलेजों में भेजने से पहले अपनी बेटी को कुरान पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, तारीख इस्लाम दर्स दो उनमें, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बात मदीने की चली है, फिर बात मक्के की चली। हजरत इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीने में जाते थे, तवज्जो है, तो जो पुरानी दरो दीवार थी ना, उन्हें चूमते थे, पुरानी दीवारों को चूमते थे, पुराने पेड़ पौधों को चूमते थे। क्या कहते थे? इस रास्ते से मेरे नबी गुजरे होंगे, आका का इन पेड़ों पे नजरें पड़ी होंगी, तवज्जो सुभान अल्लाह, इन दरो दीवार पे नजरें पड़ी होंगी। तो किसी आशिक ने बड़े प्यार में कहा कि सरकार के चलने का अंदाज तो ये था कि नजरें झुका के सीना नीचे की तरफ करके आका नजरें नीची करके गुजर जाते थे। तो इमाम मालिक ने बड़े प्यार में कहा था, मैं मानता हूं कि चलो आका की नजरें इन दीवारों पे ना पड़ी हो, आका की नजरें इन पेड़ पौधों पे ना पड़ी हो, मगर जब मेरे आका इस रास्तों से गुजरे होंगे तो इन दरो दीवारों ने, इन पहाड़ों ने, इन पेड़ पौधों ने तो मेरे आका को देखा हो। ये इश्क है, ये प्यार है। बस आखिरी बात क्लोज कर रहा हूं, खत्म करने लगा। खाना काबा में जब पहली नजर पड़े, तो पहली नजर पड़े तो दुआ मांगना रद्द नहीं होती। जब खाना काबा पे पहली नजर पड़े, जो दुआ मांगोगे रद्द नहीं की जाएगी, बल्कि रब की बारगाह में कबूल की जाएगी। नाज़रीन आपका इधर देखें, रब की बारगाह में कबूल की जाएगी। अब मांगना क्या है, ये जुमला सुन, मांगना क्या है ये सुन ले। जब खाना काबा पे पहली नजर पड़े और पहली नजर जैसे ही टकराए तो दुआ करना, अल्लाह अब के बाद मौला मैं जो भी दुआ मांगू, अल्लाह मेरी सारी दुआओं को तू कबूल कर ले। क्या कहना है, मौला अब के बाद, ये पहली नजर है, अल्लाह अब जो मैं दुआ मांगू इसके बाद रब्बे करीम मेरी तो सारी दुआओं को कबूल कर ले। ये पहली दुआ भी हो गई और सारी दुआ भी। मौला अब के बाद मेरी दुआ बस जो मैं मांगू मौला उसे कबूल कर ले। अच्छा कुछ क्या मांगते हैं, बिल्डिंग दे दे, कारोबार दे दे, ये दे दे, वो दे दे, मौला ये दे दे। सही बात ये है कि इश्क नबी मांग लो, सब कुछ मिल जाएगा। अपने सीने में इश्क नबी बसा लो, अल्लाह के नबी का प्यार बसा लो, और जिस सीने में अल्लाह के नबी का प्यार होगा, इश्क नबी होगा, तवज्जो है, घरों के माहौल भी अच्छे होंगे। याद अल्लाह का फजल है, हम सीना चौड़ा करके फख्र के साथ खालिद भाई के घर के बारे में पूरे मुल्क में ये कहते हैं, यार एक नौजवान लड़का है नौजवान। जबकि ये उम्रों में हमने देखा है जिन लड़कों के पास पैसा होता है वह अय्याशों के अड्डों पर अपनी रातों को रंगीन करते हैं, शराबों की दुकानों पे जाकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। ये उम्र ऐसी होती है जितना पैसा ज्यादा होता है अय्याशों के अड्डों को आबाद करते हैं, शराबों की दुकानों को आबाद करते हैं, मक्कारियों के अड्डों को आबाद करते हैं। कितने नौजवानों का हमने देखा है जब पैसा आ गया है, न आलिमों की कदर है, न बाप की कदर है, न कबीले वालों की कदर है, न छोटे बड़े का इज्जत और एहतराम है, न किसी आलिम की इज्जत है, कुछ नहीं। मक्कारी में जिंदगी गुजार रहे हैं, अय्याशों के अड्डों पर जिंदगी गुजार रहे हैं, शराबों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर ये बंदा वो है खालिद रजा, अल्लाह का फजल है, ये बंदा आलिमों से भी मोहब्बत करता है और नबी ये पाक से मोहब्बत करता है। और हमने देखा है कारी साहब गवाह इस चीज के, इतने बड़े जलसे पूरी गांव के कमेटी कराती है, जितने लोगों को यहाँ पे बुलाया है। और हम तो अपनी बात कहते हैं, लोग हमें बुलाने के लिए 3-3 महीने पहले तारीख लेते हैं, लाइन में लगते हैं, मगर अल्लाह का एहसान है लोगों, ये बंदे की वो मोहब्बत है, ये खुलूस है। जैसा नकीब जो पूरे हिंदुस्तान में आज अल्लाह का एहसान है, सबसे बड़े नाजिम है, वो भी इनकी बात को नहीं टालते और हम भी इनकी बात को नहीं टालते। वजह क्या है, इस बंदे के सीने में इश्क नबी है, प्यार है, मोहब्बतें हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं तो इश्क नबी में गुजार रहे हैं। नौजवानों ऐसी जिंदगी गुजारो कि आलिम भी तुम्हारी तारीफ करने पे मजबूर हो जाएं, यार बंदा देखो कितना अच्छा है, आलिमों की कदर करने वाला। और एक बात याद रख लेना, तकरीर खत्म, कारी साहब बैठे हैं, जो आलिमों की कदर करता है उसका आखिर अच्छा होता है। अल्लामा फजील साहब बैठे हैं, और मैंने देखा है जो आलिमों की तौहीन करता है, आलिमों का गुस्ताख होता है, आखिरी जिंदगी के अल्लामा फजील साहब आखिरी जिंदगी के लम्हात होते हैं, हमने उन लोगों को सड़ते हुए देखा, सड़ते हुए मरते हुए देखा आखिरी जिंदगी के लम्हात में। मैं सही आपसे कहने लगा हूं, जब जिंदगी का आखिरी वक्त होता है, जब जिंदगी के आखिरी लम्हात होते हैं, इतनी बुरी मौत मरते हैं वो आलिमों के गुस्ताख,
इसलिए मैं हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा हूं, जिंदगी सादी गुजारो, उलमा से प्यार करो और कभी आलिमों के गुस्ताख मत बनो। ये जुमला अपने दामन में बांध के ले जाओ, कभी उलमा के गुस्ताख मत बनना, आलिमों के गुस्ताख मत बनना। जिंदगी गुजारो, शराबों की दुकानों में लात मार दो, अय्याशों के अड्डों को आग लगा दो और जिंदगी गुजारो तो नबी के प्यार में गुजारो, नबी की मोहब्बत में गुजारो। ओ नौजवानों, तुम तो वो थे, वो तुम्हारे घरों में यहूदी अपनी जवान बेटियों को रख के जाते थे, जब कहीं प्रदेश जाते थे, किसी कामों काज के लिए, तिजारत के लिए जाते थे, तो अपनी जवान बेटियां मुसलमानों के घरों में देके जाते थे। उन्हें मालूम था ये नबी का गुलाम है, ये नबी का आशिक है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है, ये जान तो दे सकता है मगर मेरी बेटी पे कभी आंच नहीं आ सकती, ये मर जाएगा मगर मेरी बेटी को कभी गंदी निगाहों से नहीं देख सकता। आज जरा अपना मुहासबा करो, ये उलमा बैठे, जरा मुहासबा करो अपना, अपनी जिंदगी को देखो, हमारे नौजवानों को देखो। अगर कोई शादी का मौका आ जाए तो चौराहों पे खड़े होके माँ बहन बेटियों को कुत्तों की तरह तक रहे हैं, कुत्तों की तरह देख रहे हैं, शर्म और हया नहीं आती। अरे तुम्हारी हिस्ट्री तो ये है, तुम्हारी तारीख तो ये है कि लड़कियों को नंगा कतारों में खड़ा कर दिया जाता था, इधर भी नंगी लड़कियां खड़ी हैं, इधर भी नंगी लड़कियां खड़ी हैं। नबी के आशिक को बीच में से गुजारा जाता था, झुका के गुजर जाता था। किसी पूछने वाले ने पूछा, अबे अय्याशियों का बाजार गर्म है, नुमाइश है, अय्याशियों के अड्डे यहाँ गर्म है, हुस्न की नुमाइश लगी है, हुस्न का बाजार लगा है, एक नजर उठा के भी हुस्न के बाजार की तरफ नहीं देखा? तो नबी के आशिक ने कहा, अबे जिस नजरों में नबी का हुस्न बस जाता है, जिस दिल में नबी का प्यार बस जाता है, वहां फिर दुनिया वालों के प्यार की कोई जरूरत नहीं। इसलिए जरूरत है अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारो, किसी की बेटी पे नजर डालने से पहले ख्याल करो, अगर कोई मेरी बेटी पे डालेगा तो क्या गुजरेगा। किसी की बहन पे नजर डालने से पहले दिल में ख्याल करो, बहन को देखेगा तो दिल में क्या गुजरेगी। नौजवानों याद रखना, हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मुफ्ती साजिद साहब ने एक बात कही थी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए नजरें झुका के जियो, शरीयत के दायरे में अपनी जिंदगी को गुजारो, बेटियों को मोहब्बतों की नजरों से देखो, बहन बेटियों को प्यार की नजर से देखो, गंदी नजरों से न देखो। अपनी जिंदगी को बदलाओ, अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव पैदा करो, नबी का इश्क पैदा करो, नमाजों की पाबंदी करो, उलमा से मोहब्बत करो, और ऐसे बनो कि कारोबार भी तुम्हारे बड़े होने चाहिए। मालदार होना मजहब इस्लाम में कोई गलत नहीं है, मालदार होना कोई गलत नहीं है। अगर मालदार होना बुरा होता, साहब ज़कात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ना होता। ज़कात कौन देता है भाई? ज़कात मालदार ही तो देता है। पता चला कि मजहब इस्लाम में मालदार होना बुरा नहीं है। नौजवानों ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, अपने बाप का नाम रोशन करो, कबीलों का नाम रोशन करो, बड़े बड़े कारोबार करो, मेहनत करो। दुनिया तुम्हें मिटाना चाह रही है मगर अल्लाह का फज़ल है, मजहब इस्लाम के चाहने वाले वो हैं हमारे नौजवान, वो हैं हमारे भाई। कितनी परेशानियों का पहाड़ टूटे, कितनी मुसीबत आ जाए, कितनी दुख तकलीफ झेलनी पड़े, मगर बाद में फिर यही कहता, अरे यार मौलाना जाने दो, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहता है मुसलमान? जाने दो, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। इसलिए कारोबार भी बड़ो करो, मेहनत से कमाओ, दीनदार बनो, और दीनदार के साथ बड़े बड़े तिजारत करो, बड़े बड़े कारोबार करो। तिजारत करना तुम्हारे नबी की सुन्नत है। तिजारत में अल्लाह ने 10 रहमतें रखी हैं, 10 बरकतें रखी हैं, फायदे रखे हैं। मेहनत करें, आगे बढ़े, और जब मालदार होगे तो हज भी करोगे, और जब पैसा ही ना होगा तो देखते रहोगे क्या करोगे। वक्त चौराहों पे बैठ के बर्बाद मत करो, सब कुछ बर्बाद कर देना मगर अपना वक्त बर्बाद मत करो। वक्त पलट के नहीं मिलेगा, वक्त बर्बाद नहीं करना है। बस दुआ है कि रब्बे करीम हमें और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कहा आपने सुना, बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलान या तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।